जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ पूरा दिन निर्जला उपवास करते हुए रखती हैं और रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इससे सुहागिन स्त्रियों को पति की दीर्घ आयु और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। करवा चौथ के व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का है, उतना ही महत्व उसकी पूजा और व्रत कथा सुनने या पढ़ने का भी है। इसलिए आज के दिन व्रत कथा ध्यानपूर्वक सुने या पढ़ें। करवा चौथ व्रत कथा सुनते समय अपने हाथ में 13 दाने गेहूं के ले लें और कथा की शुरुआत करें। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। भाई बहन में बहुत प्यार था। भाई बहन जब तक साथ थे, भाई पहले बहन को खाना खिलाते फिर खुद खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो भाई बहुत उदास रहने लगे। तब बहन भाइयों से मिलने ससुराल से मायके आई। एक दिन शाम को साहूकार के बेटे अपना कामकाज खत्म कर घर लौटे तो बहन को व्याकुल देखा। भाई खाना खाने बैठे तो हमेशा की तरह बहन से साथ भोजन करने का आग्रह किया। इस पर उसने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है। चंद्रमा को अर्घ देकर ही वह भोजन करेगी, लेकिन अभी चंद्र दर्शन हुए नहीं हैं, इसलिए भूख प्यास से व्याकुल है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए और शहर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी को ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, ननद जी ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह बहुत भोली थी, नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला अभी खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जिस भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचो। तब साहूकार की पत्नी ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़े का बक्सा खोला। उसमें भी सबसे पहले काला कपड़ा निकला। साहूकार ने बहुत डर गई। फिर उसने दूसरा बक्सा खोला, उसमें सफ़ेद कपड़ा निकला। बेटी बोली, माँ तुम ये रहने दो, मैं जाती हूँ। तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूते जाना और जो तुम्हें सुहागिन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। वह पूरा रास्ता ऐसा ही करती रही, परंतु किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। सबने यही कहा, ठंडी हो, सीली हो, अपने भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब वह ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने ननद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, ठंडी हो, सीली हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो, 7 बेटों की माँ हो। तब वह बहुत खुश हुई और उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली। जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा उसके पति का शव पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही सबको लोग ले जाने लगे, वह रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई ना माना तो बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। तो सब बोले, ले चलो। वो साथ साथ शमशान में गई। जब उसके पति का अंतिम संस्कार का समय आया तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई।
गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे रहने दो, यहाँ इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी, अपने पति की देखभाल करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में आकर उसे खाना दे जाती। एक बार उसकी भाभी उससे मिलने के लिए आई और कहने लगी कि ननद जी, मुझे लगता है कि चौथ माता का प्रकोप है, क्योंकि तुमने करवा चौथ के दिन नकली चांद देखकर व्रत खोला था। तब उसने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए चौथ माता की पूजा करना शुरू कर दिया और उनसे माफ़ी मांगने लगी। कुछ समय बाद माघ माह की चौथ आई। उसने व्रत किया। रात को चौथ माता गाजती बाजती हुई वहाँ आईं और बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरे पति को जिंदा कर दो, मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता पैर छुड़ाते हुए बोली, भाइयों की प्यारी, दिन में चांद उगाने वाली, ज़्यादा भूख की मारी मेरे पैर छोड़ दे। जब उसने पैर नहीं छोड़े तब चौथ माता बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तू उनके पैर पकड़ना। इस तरह बैसाख मास की चौथ आई। तब उसने पूरी श्रद्धा भाव से चौथ माता का व्रत किया। फिर शाम को जब चौथ माता प्रकट हुई तो उसने उनसे भी पति की जिंदा करने की प्रार्थना की। तब चौथ माता ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, तुम उनके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ आएगी, तो उनके पैर पकड़ना, वही तेरे पति को जीवित कर सकती हैं। वह तुझसे बहुत नाराज हैं, वह तुझसे सुहाग का सामान मांगेगी, तू सब तैयार रखना। लेकिन मैंने तुम्हें ये सब बताया है, ऐसा मत कहना। अगले दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आए तो उसने अपनी ननद से सुहाग का सामान लेकर आने को कहा। ननद ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, भाभी ने सुहाग का सामान मंगवाया है। इस पर सास बोली, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, जो मांगती है दे आओ। ननद सुहाग का सारा सामान भाभी को दे आई। जब कार्तिक मास की करवा चौथ आई तब उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ्य दिया। रात को जब चौथ माता आई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। तब माता ने कहा, 7 भाइयों की लाडली बहन, तू तो बड़ी भूखी है, मेरे पैर छोड़ दे। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो, क्योंकि आप जगत माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम, मेरे पैर छोड़ दो। लेकिन उसने माता के पैर नहीं छोड़े और बार बार पति को जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना को देख चौथ माता शांत हो गई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देते हुए बोली, ठीक है, जो सामान मैं मांगती हूँ मुझे ला कर दो। माता ने सुहाग का सामान मांगा, उसने वह सब ला कर दिया। तब चौथ माता ने कहा, तुम्हें ये सब किसने बताया? वह बोली, मैं तो यहाँ अकेले रहती हूँ, मुझे कौन बताएगा। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर और चुटकी उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने उसके पति को जीवित कर उसे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। दूसरे दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है और वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू माँ से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है।
ननद बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। भाभी ने गाजे बाजे के साथ बुलाया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर घर वालों का खुशी का ठिकाना ना रहा और बहू सास के पैर छूकर बोली, देखो माँ जी, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तू ही थी जिसके भाग्य से ये वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना। कहते हुए, सुनते हुए, हुंकार भरते हुए सभी पर अपनी कृपा बनाना। बोलिए चौथ माता की जय। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।